ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आज हम आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पावन जया एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह वही दिव्य एकादशी है जिसका स्मरण मात्र करने से मनुष्य के पाप, भय और पिशाच योनि तक का नाश हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव से जया एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन सुख शांति एवं मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। अतः हे भक्तजनों, कथा आरंभ करने से पूर्व मन, वचन और कर्म से भगवान श्री हरि का ध्यान करें और एकाग्रचित होकर इस पावन कथा का श्रवण करें। जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता। आइए सुनते हैं जया एकादशी की कथा। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत, प्रेत आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदनवन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गांधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम प्रेत और संयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का श्राप सुन के वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर प्रेत योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंधरस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस प्रेत ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम
हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। प्रेत योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें प्रेत योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसका पूरा वृतांत मुझे भी बताओ। देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग प्रेत योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुजोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम जय ग्यारस माता। भक्तगण ध्यान दे, आज हम सर्व पापनाशनी मोक्षदायिनी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय ग्यारस माता की पावन आरती श्रद्धा और भक्ति भाव से करने जा रहे हैं। जिनके जीवन में कष्ट, रोग, दरिद्रता या मन की अशांति है वे सभी भक्त पूरी श्रद्धा से आरती में सम्मिलित हों। अब आइए हाथ जोड़कर मन को शांत कर श्री ग्यारस माता की आरती सभी भक्त एक स्वर में करें। जय ग्यारस माता मैया, जय ग्यारस माता, विष्णु भक्तों की माता, पाप हरने वाली माता,
जय ग्यारस माता। एकादशी व्रत धरो जो, मन वांछित फल पावे। विष्णु लोक को पावे, भव सागर तर जामे। जय ग्यारस माता। सत्य संयम श्रद्धा लेकर जो व्रत करे उपास, उसकी जीवन में मैया सदा रहे उजास। जय ग्यारस माता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, करी तुम्हारी सेवा। हरि के पासी जीवन में मिटे दुख की रेखा। जय ग्यारस माता। जो नर नारी श्रद्धा से आरती यह गावे, ग्यारस माता की कृपा से मोक्ष द्वार को पावे। जय ग्यारस माता। जय ग्यारस माता मैया, जय ग्यारस माता। विष्णु भक्तों की माता, पाप हरने वाली माता। जय ग्यारस माता। जय श्री ग्यारस माता की जय। भगवान विष्णु की जय। हरि बोल, हरि बोल।